अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज एक क्लाइंट है हमारी और इनका हम हेयर स्टाइल कर रहे हैं। तो इनके काफ़ी लंबे बाल थे, इनको बन चाहिए था। तो अब देखें किस तरीके से इनकी एक फ्रंट से पार्टीशन करके बैक साइड पे हमने पोनी बनाकर इनको हमने डोनट लगाया है। पोनी के अंदर पोनी के सारे बाल हमने डोनट में ऐड कर दिए, ठीक है। और अब जितने बाल निकले थे उन सबको हमने एक कर्लर से रॉड के साथ हमने कर्ल की है। और अब देखिए किस तरीके से इनको हम जो सारा का सारा है डोनट उसको हाइड कर रहे हैं इन्हीं के बालों से। बालों की लेंथ इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से बहुत मतलब बाउंसी और बड़ा मज़े का इनका हेयर स्टाइल बन गया था। तो देखें किस तरीके से इनके पहले हम सारे इनको हम हाइड करेंगे। इनका जो हमारा डोनट लगा हुआ है, ठीक है, इन्हीं के बालों से हमने इनको हाइड करना है। और उसके बाद हम इसको मज़ीद आगे सेटिंग करेंगे। अब बेसिक चीज़ होती है, मतलब जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपने वो नोटिस करने हैं वीडियो में, ठीक है। आपने देखना है कि पिन को किस तरीके से लगाया जा रहा है, ठीक है। ये जो पिन यूज़ हो रही है इसमें ये जूड़ा पिन है, ठीक है, जो जूड़ा पिन होती है। और जूड़ा पिन भी आगे से उनमें भी साइजेस होते हैं, तो आपने जो उसमें जो छोटे साइज़ की होती है जूड़ा पिन आपने वो लेनी है। अगर आप बड़े साइज़ की जूड़ा पिन लेंगे तो वो आपकी थोड़ी देर बाद बाहर निकल आएगी, ठीक है। और जूड़ा पिन को लगाने का भी एक तरीका होता है, तो वो जब आप अपने सैलून में या अपने जहाँ पे भी मतलब किसी कस्टमर पे काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आपने जूड़ा पिन को बालों के अंदर लगाना है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये तकरीबन इनका सारा ही जो डोनट था वो कवर हो चुका है। और नीचे से हम ऊपर की तरफ बालों को लाकर उनको सेट करें। अब ये जो इनकी एजेस वाली साइड थी वो ज़्यादा टाइट कर्ल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। उसी को हम ऊपर ऐसे घुमाकर हमने जूड़े पिन के साथ इसको सेट कर रहे हैं। जो इनके कर्ल्स थे, टाइट कर्ल्स थे, हम उनको खुद फिंगर से उनको लूज़ करेंगे। और सारी जो गेम होती है हेयर स्टाइलिंग में आपकी फिंगर्स की होती है, ठीक है। जिस तरीके से आपने अपने फिंगर्स को चलाना है उसी तरीके से आपसे आपके बाल अच्छे बनेंगे। बहुत अपने हाथों को आपने टाइट नहीं रखना, अपनी फिंगर्स को बहुत टाइटली नहीं करना। बालों को बड़े प्यार से आप ग्रिप करें, ठीक है। और बस मतलब जिधर आप शीशे में देखकर काम करना है आपने, जब भी बालों का आपने काम करना है, ठीक है। तो देखें किस तरीके से अब नीचे जो लेंथ में लंबे बाल थे उनको हमने ऊपर कर दिया है। और अब इनकी बिंदिया को हम सेट कर रहे हैं। अच्छा, बिंदिया को हमने सेट जो किया है उसके पीछे हमने एक लगा ली थी जो इनविजिबल पिन होती है उसको लगाकर। और उसको बैक जो डोनट था उसके अंदर हमने सेटिंग कर दी है। फ्रंट से अब हम इनकी फेस फ्रेमिंग के लिए इनकी हम लट्टें निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकालनी बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इसी से आपकी फेस फ्रेमिंग होती है, ठीक है। इसको हम पहले निकाल कर उसको हमने क्लिप कर लिया है। और अब ये जो फ्रंट पे इनके बाल हैं इनको हमने पहले क्रिम्प किया था, आप देखें कि क्रिम्पिंग हुई हुई है। तो क्रिम्पिंग से आपको पता है कि बाउंस आ जाता है। और अब हम ये छोटी रॉड है, बारीक रॉड है, ठीक है, इसी से हम इनकी ये टाइट कर्ल्स देंगे। और इस टाइट कर्ल्स से फिर हम देखिए अब ये अब आपने ना पूरी वीडियो को पूरा देखना है, आपने स्किप नहीं करना। देखिए किस तरीके से सेक्शंस को उठाया जा रहा है, पूरे पूरे लंबे लंबे हमने सेक्शन नहीं उठाए, हमने स्क्वायर में सेक्शंस लिए हैं, ठीक है। एक ही लाइन है और उसी लाइन में से हमने 3 सेक्शंस हमने मज़ीद बनाए हैं। तो ये देखें किस तरीके से इसको रॉड पर इसको घुमा रहे हैं। अच्छा, और बालों को भी आप देखें कि बालों को पूरा पकड़ के जिस तरीके से बीच वेव्स की लुक दी जाती है उस तरह से हमने इनको कर्ल किया है। हमने बालों को खोल खोल के नहीं बल्कि आपस में जोड़ के इनको हमने कर्ल किया है। अब एक नया वर्टिकल सेक्शन निकाला है, ठीक है। ये देखें किस तरीके से वर्टिकल एक सेक्शन निकाल के इसको मज़ीद अब छोटा सेक्शन इसको मज़ीद छोटा किया जाएगा। एक ही को लंबे को हम नहीं कर लेंगे, हम छोटे छोटे सेक्शंस पे काम करेंगे। जब हम छोटे सेक्शंस पे काम करेंगे तो एक तो हमारे पास कर्ल्स भी ज़्यादा आ जाएंगे, हम उनको आपस में जोड़कर एक बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल बना लेंगे। तो ये है कि आपने जब भी अपने पार्लर में काम करना है आप देख लें कि आपके पास टूल्स अच्छे होने चाहिए, इनकी हीट अच्छी हो, ताकि आपका काम एक तो जल्दी हो जाए और कोई परेशानी ना हो। क्रिम्पर आप लाज़मी रखें अपने सैलून में क्योंकि क्रिम्पर एक ऐसी चीज़ है जो कि बालों में वॉल्यूम देता है। और अच्छा, अब ये देखें किस तरीके से अब जितने वो कर्ल्स किए थे वो जो हमने सेक्शंस में किए थे उनको आपस में हमने घुमा के उनको आपस में ही उनकी सेटिंग देनी है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है फिंगर्स का काम।
अब आपने शीशे में देखते रहना है कि किस तरह से आप उसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो वो खूबसूरत लगेगा। अब हमने जितने वो जो कर्ल्स हैं उनको आपस में मिक्स करके हम इनविजिबल पिन के साथ उसको सेट करेंगे। यहाँ पे आपने टाइट पिन नहीं लगानी, ठीक है? इनविजिबल पिन आपके पास मौजूद होगी, उसको आप बनाना है आपने पहले। अच्छा, उसको बनाने का भी एक तरीका होता है, आपने साइडों से उसको मोड़ कर उसको खुद से बनाना होता है। बना के उसको आप इनके ये देखिए अब बालों में हम नीचे लगा रहे हैं और हमने ऊपर से इनविजिबल पिन को प्रेस भी करना है, वरना इनविजिबल पिन बाहर निकल आएगी और आपके बाल खुल जाएंगे। तो इनविजिबल पिन इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा हेयर स्टाइल नीट बने, हमारी कोई भी टाइट पिन्स हमारी नज़र ना आए। तो साइड से भी देखना है कि साइड से किस तरीके से जो हमने छोटे छोटे सेक्शंस किए थे उनको आपस में जॉइन करके हम उसमें बाउंस ला रहे हैं जो हमारे ये कर्ल्स हैं, ठीक है? अब ये देखें, ये इसको जोड़ के पहले देखा है कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक नहीं आ रहा था इसलिए उसको हमने सिंगल कर लिया है। आपने शीशे में देखकर अपना काम करना है। और ये अब जो आखिरी इस साइड का सेक्शन था उसको हमने उस नीचे वाले के साथ जॉइन करके आपस में इसको जॉइन करना है और देखना है कि कहाँ पे सेटिंग बैठ रही है इसकी। तो वहाँ पे इसको लगाकर ऊपर से आपने इनविजिबल पिन लगा देनी है। अच्छा, आपने जब हेयर स्टाइलिंग करनी है तो आपने ये देखना है, ध्यान रखना है कि आपने ईयर्स को हाइड करना है बालों से। वरना अगर आप ईयर्स को हाइड नहीं करेंगे, उसको टाइट रखेंगे तो कान बहुत ज़्यादा मतलब विजिबल होंगे, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो अब हम ये दूसरी साइड की अब कर्ल्स को सेट कर रहे हैं और मिडल से हमने उसको सेट कर। अच्छा, ये अब एक और चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जो हमने कर्ल्स किए थे उन सबको हमने इनवर्ड करना है, ठीक है? आउटवर्ड नहीं करना। अब ये देखें, उस साइड पे जो कर्ल्स थे वो उस साइड पे खड़े हो, दूसरी साइड पे खड़े हो तो वहाँ से इनवर्ड इनवर्ड बनते हैं। और अब ये राइट साइड के जो कर्ल्स हैं ये राइट साइड पे खड़े होके यहाँ किससे इनवर्ड बनते हैं। मतलब इनकी डायरेक्शंस को आपने बहुत नोटिस करना है। यही चीज़ होती हैं जो कि आपके स्टाइल के लिए, अच्छे स्टाइलिंग के लिए मैटर करती हैं। अगर आप इसको आउटवर्ड देंगे तो ख़ुद आप सोचेंगे वो किस तरह से स्टाइल लगेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, इनका आपने बहुत ध्यान रखना है। जब भी आपने काम करना है तो इन चीज़ों को अच्छे से नोटिस करें। अच्छा जी, अब ये दोबारा से जितने बाल एक्स्ट्रा रह गए थे इनको भी हम दोबारा से टाइट कर्ल्स कर लेंगे। और अब ये देखें किस तरह से ये पूरे नीचे तक टाइट कर्ल्स हुए हुए हैं। बालों पर आपने अच्छा टाइम लगाना है ताकि बालों से ही सारी लुक निकलती है। वो जितने भी टाइट कर्ल्स थे हमने उनको थोड़ा-सा ऊपर करके उनमें फिंगर्स के साथ बीच में कर्ल्स करके वहाँ पे हम जूड़ा पिन के साथ इनको सेट कर देंगे। तो और कुछ हम बालों को नेक पर ही छोड़ देंगे ताकि एक वो मेसी लुक आए। तो फ्रंटल भी हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। बैक साइड पर हम बस मतलब जूड़ा पिन के साथ ही जिधर हमें सेटिंग में आ रहे हैं हमारे बाल, उधर इन बालों को हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब इस ऐसे हेयर स्टाइल के लिए आपके पास एक अच्छा कर्लर होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास एक डोनट होना चाहिए। और अगर किसी के छोटे बाल हैं, इनके बाल लंबे थे लेकिन छोटे बाल हों तब भी ऐसा हेयर स्टाइल बन जाता है। अच्छा जी, अब हम इनकी फाइनली यहाँ पे एक इनकी एक्सेसरी थी जो कि हमने लगाई है जूड़ा और फ्रंटल के बीच में, उसको सेट किया है। और अब इसके बाद इनका हेयर स्टाइल डन हो जाएगा। उम्मीद है ये हेयर स्टाइल आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसा लगा। मज़ीद जानने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।